हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपन लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछ भी चुका है। ये सवाल पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में भी इंपॉर्टेंट होगा। पहले मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूं, आइए। और बाकायदा इसको अपन सॉल्व भी करने वाले हैं। पर देखिए इस सवाल को चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है वो देखो। एक वस्तु एक मीनार की छत से मुक्त रूप से गिरती है तथा इसकी गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 7/16वां भाग तय करती है, तो वस्तु द्वारा गति पूर्ण करने में लगा समय क्या होगा। मतलब एक बॉडी, एक मीनार, एक बिल्डिंग, एक टावर की छत से फ्री फॉल यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है, मुक्त रूप से छोड़ी जाती है, और वो अपनी गति के लास्ट 1 सेकंड में कुल ऊंचाई का 7/16वां भाग तय करती है, तो ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लगेगा। आज अपन से समय पूछा जा रहा है, कल अपन को इस टावर, इस बिल्डिंग की ऊंचाई भी पूछेगा। तो पहले अपन इसके आंसर की बात करते हैं कि चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। तो देखो इसका आंसर सुनना। लास्ट के 1 सेकंड में 7/16वां भाग तय करती है वो वस्तु, तो वस्तु द्वारा गति पूर्ण करने में लगा समय कितना होगा, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे तक आने में। तो ये कितना है 16 का रूट करिए, कितना आएगा 4 सेकंड। सर यही हमारा आंसर होगा। क्यों मजाक कर रहे हो सर? मजाक नहीं है, यही सही है। बस कुछ बातों का अपन को ध्यान रखना है। इस सवाल को बाकायदा अपन तरीके से भी सोल्व करेंगे और फिर अपन इस बात का भी जिक्र करेंगे कि ये वाली बात, ये वाली ट्रिक कौन कौन से डाटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। बिल्कुल इसका आंसर तो अभी के लिए तो भाई 4 सेकंड ही होगा। अब इस सवाल को एक बार अपन सॉल्व करते हैं, तो आप बने रहिए अंत तक। जब अपन सोल्व करते हुए चलेंगे बहुत सारी बातें अपन को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आओ। इस सवाल को अगर अपन सोल्व करें तो देखिए क्या बोला जा रहा है। ये टावर जिसकी हाइट है h, और बॉडी को यहां से यहां तक टाइम, मतलब यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है वो है t, और फ्री फॉल किया जा रहा है, मतलब मुक्त रूप से छोड़ा जा रहा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। और क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि ये बॉडी लास्ट के 1 सेकंड में कुल हाइट का 7/16वां भाग तय कर रही है। मतलब कुल हाइट का 7/16वां भाग, मतलब मैं कह सकता हूं 7/16h, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। अब आप यहां देखो, ये टोटल टाइम t है, ये 1 सेकंड है, तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो t-1 सेकंड होगा। टोटल हाइट h है और लास्ट के 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी टोटल हाइट में से, इसको अपन घटा देते हैं 7/16h, और जब आप सोल्व करोगे तो यह आएगा 9/16h। और हां, इनिशियल वेलोसिटी 0। अपन क्या करने वाले हैं, एक समीकरण यहां से बनाएंगे, एक समीकरण यहां से बनाएंगे, एक समीकरण यहां से, तो एक समीकरण यहां से। कि यहां से क्यों नहीं? जब अपन यहां से इक्वेशन बनाते हैं ना, तो इनिशियल वेलोसिटी भी अपन को मिलती है।
इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है वो एक अपन को एक्स्ट्रा डाटा मिलता है, जबकि यहां ना तो इनिशियल वेलोसिटी पता ना ही फाइनल वेलोसिटी पता। ठीक है, इधर आइए। अब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी अपन को दे रखा है, हाइट भी अपन को दे रखी है, और सुनो वैसे अपन से टाइम भी पूछेगा और वो हाइट भी पूछेगा। यहां अपन को एक्सेलरेशन भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जब किसी बॉडी को अगर आप फ्री फॉल करते हो ना तो उसका एक्सेलरेशन होता है माइनस में जी। बिल्कुल, यहां भी एक ध्यान देने वाली बात है। बॉडी को चाहे ऊपर फेंका जा रहा हो चाहे फ्री फॉल नीचे किया जा रहा हो, मतलब जब तक बॉडी हवा में रहती है तब तक उसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो हमेशा 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 माइनस जी होता है। माइनस यहां डायरेक्शन को बताता है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं करना है हमें कि बॉडी ऊपर जाती है तो फिर वहां नेगेटिव लेते हैं, नीचे आती है तो पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे बॉडी नीचे आ रही हो, चाहे बॉडी टॉप पर वेलोसिटी 0 पर हो, हर एक केस में, हर टाइम पर, हर पॉइंट पर जो यहां एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो हमेशा माइनस में जी होती है, और माइनस डायरेक्शन को बताता है। ठीक, आगे चलो। हाँ, ये वो अलग बात है। अपने फायदे के लिए अपन क्या ले लेते हैं, जब बॉडी नीचे आती है, फ्री फॉल करते हैं, तो वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन नीचे, मतलब नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो आप सभी को पॉजिटिव मान लेते हो और फिर अपन ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। पर वास्तव में ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर बात वो एक्सेलरेशन की करे तो चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो चाहे टॉप पॉइंट पर हो, हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और माइनस में जी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल भी पूछ चुका है एग्जामिनर EMRS एग्जाम में पिछली बार 2024 के पेपर में। इस बात का जिक्र था वहां कि बॉडी को जब ऊपर फेंका जाता है तो ऐसे केस में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वहां एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा और एक मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, चलो अपन इस सवाल की बात करते हैं अभी। तो अब यहां से एक इक्वेशन बनाते हैं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ET स्क्वायर वाले फॉर्मूले से यहां S डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, H मत लेना, माइनस H लेना, मतलब ये डायरेक्शन को बता रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 माइनस में G और T स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल। वास्तव में आंसर वही आ गया जो आप जानते हो कि हम डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते थे, कर लो, पर ये बात आपको ध्यान भी रखनी है। अपन डायरेक्ट कर सकते थे, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे मतलब वो भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो सभी को आप पॉजिटिव मान के ऐसा कर सकते हो। पर वास्तव में आपको ऐसा ध्यान रखना भी चाहिए। ठीक, फिर मैं बात बताता हूं। यहां इसके लिए आप एक इक्वेशन और बनाओ। तो एक बार फिर ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब आप दूसरे पार्ट की कहानी सुनो। वही S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ET स्क्वायर वाले फॉर्मूले से यहां S की जो वैल्यू आएगी भाई 9/16H, वो भी माइनस में, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2, फिर ये आएगा माइनस में G और फिर ये आएगा T-1 का होल स्क्वायर। ध्यान दें, यहां जो टाइम होगा वो T-1 होगा, यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना होगा, लेकिन नेगेटिव बताना है। और वही माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 9/16H इक्वल टू 1/2G, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन की बात करो। H की वैल्यू आप यहां पुट करो, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। आओ,
यानी कि 9/16 h की वैल्यू 1/2 GT² इक्वल टू 1/2 जी T-1 और इसका होल स्क्वायर। 1/2 जी से 1/2 जी चला गया, फिर ये 9/16 T² इक्वल टू T-1 का होल स्क्वायर। अब ये डाटा देखिए, दोनों तरफ वर्गमूल कर सकते हैं, रूट ले सकते हैं आसानी से। तो जब आसानी से रूट लेते हैं, इधर आएगा 3/4 T इक्वल टू T-1। यकीन करिए जब आप सोल्व करोगे तो T की वैल्यू 4 सेकंड ही आएगी। अपने पास में जगह नहीं है, लेकिन इतना आप सोल्व कर सकते हो। मतलब जिस सवाल का आंसर अपन ने चुटकी में दे दिया था, वास्तव में उसको जब सोल्व करते हैं तो ये मेथड होता है। और सुनो, और क्या पूछ लेगा कि बिल्डिंग की हाइट बताओ। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 ये देखो, पहले समीकरण से अपन इसकी हाइट बता सकते हैं। चलो लेते हैं अपन, यही ले लेते हैं। अगर वो अपन से बिल्डिंग की हाइट पूछता तो h इक्वल टू 1/2 GT², 1/2 जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू ये 4 का होल स्क्वायर। यकीन करिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 5 80, मतलब ये 80 मीटर इसका आंसर आएगा, अगर अपन से ऐसा पूछ लेता तो। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। एक बार और अगर मैं रिपीट करूं तो ध्यान दीजिए आप। एक इक्वेशन यहां से बनानी है। अपन ने सपोज किया कि टोटल हाइट h है, टोटल टाइम t लगता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन माइनस में g है। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की दूसरी समीकरण से s इक्वल टू ut प्लस हाफ et² से जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो h की वैल्यू h इक्वल टू 1/2 GT² होता है। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते थे। ठीक, फिर एक इक्वेशन अपन यहां ऊपर वाले पार्ट से बनाते हैं, नीचे वाले पार्ट से नहीं बनाएंगे। वजह बता चुका हूं, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी का भी जिक्र हो रखा है और वो हमारे पास है, मतलब वो डाटा हमें ज्ञात है, गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जबकि यहां इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसी का भी जिक्र नहीं है, किसी की वैल्यू भी अपने पास में फाइंड नहीं है, पता नहीं है। अब देखो, क्या सभी सवालों का जवाब ऐसे जो अपन बता रहे थे 7/16, 16 का रूट 4, 4 सेकेंड टाइम, ऐसे बता सकते हैं? सभी का तो नहीं बता सकते, पर कुछ फिक्स डाटा हैं, वही वो एग्जाम में हमें देता है, उससे अपन बता सकते हैं। कैसे? आओ, आगे मैंने लिख रखा है नोट लगा करके, ध्यान दीजिए, हमारे लिए काम की बात यही है। लास्ट सेकंड में कुल ऊंचाई का पार्ट फिर यहां दे रखा है, जैसे हमें दिया है कि लास्ट सेकंड में वो बॉल कुल ऊंचाई का 7/16 भाग तय करती है, 7/16 भाग तय करती है। तो 16 का अंडरवुड किया तो टाइम आया अपने पास में 4 सेकंड। और अगर आप हाइट की बात करते हो तो h इक्वल टू हाफ GT², जी की वैल्यू 10, ये g की वैल्यू 10, ये 2, फिर ये आ जाएगा 5 और t की वैल्यू अगर अपन 4 रखते हैं तो वही आंसर जो अभी अपन सोल्व करके आए थे, देखो ना, ये 5 हो जाएगा, मतलब ये 5t² हो जाएगा। t की वैल्यू 4 रखो, t की वैल्यू 4 रखो, मतलब ये 16 हो जाएगा। 16 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 80 मीटर आएगा। तो अभी जो हमने सवाल सोल्व किया, हमें ये वाला डाटा दिया, 4 सेकंड इसका वास्तव में जो आंसर आया हमारा वो था। कितना टाइम लगा? वो 4 सेकंड था। उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? वो 80 मीटर है। ये बाकी डाटा भी मैंने आपको यहां लिख रखे हैं, वो इन्हीं डाटाज की बात करेगा। अब देखो, अगर वो कह दे कि लास्ट सेकंड में कुल ऊंचाई का 9/25वां भाग तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा बताइए? तो टाइम लगेगा 5 सेकंड। टाइम 5 सेकंड लगेगा तो बताओ हाइट कितनी होगी? यहां आप 5 पुट करो, 25, 25 को 5 से गुणा करो, 125। यहां आ जाइए,
11/36वां भाग कवर करता है। टाइम लगेगा 6 सेकंड और आप यहाँ 6 की वैल्यू पुट करो, 6 को 6 से गुणा करो, 36 आएगा और आप 36 को 5 से गुणा करो, ये 0 होगा और ये शायद 180 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 180 मीटर। और सुनो, इधर पीछे भी आ जाओ। 5/9वां भाग कवर करती है वो बॉल। लास्ट के 1 सेकंड में 9 का अंडरवुड करो, 3 सेकंड आएगा और आप यहाँ 3 रखोगे, 3 तिया 9, 9 को 5 से गुणा करने पर 45 मीटर आएगा। इस तरीके से यहाँ जो टाइम लगेगा वो 2 सेकंड और जो डिस्टेंस यानी कि जो हाइट होगी उसकी वो होगी 2 दूनी 4 और ये 20 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये बात हमें समझ में आई होगी। बस उस एग्जामिनर ने हमें सवाल यहाँ से बना के दिया है और वो इनमें से कोई सा भी सवाल बना करके आगे हमें पूछ सकता है। और यहाँ ध्यान दीजिए काम की बात, यहाँ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरीके के कुछ डाटा होंगे और नीचे 4, 9, 16, 25, 36 कुछ इस प्रकार के डाटा होंगे और इन्हीं के लिए हमें वो एग्जामिनर सवाल पूछेगा। तो सवाल पढ़े नहीं कि आंसर दिया नहीं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।